some of the important questions from NEET, JMAINS and Advanced. Please take your pen and copy out. And there is advice for all those students who are watching this video first time. Please watch all the previous videos for your better and basic concepts. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करने वाले आज कुछ क्वेश्चंस नीट, जेएमएस और एडवांस के, है ना। जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो थोड़ा एडवांस है, वो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं वो मैं आज के लेक्चर में बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, PMT 2014 का क्वेश्चन है, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ मास विल बी। क्वेश्चन बहुत आसान है स्टूडेंट्स। देखो, आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन कैसे, कौन से स्टेप फॉलो करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे, 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो गिवन है और उन्हें फंडामेंटल यूनिट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में मेंशन रहता है या बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स हम बता दिया जाएगा आपको कि वो हमने एज्यूम कर लिया है। तो फिर डायमेंशन ऑफ मास, मास जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, उनका डायमेंशन क्या होगा दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन समझ में आया, पैटर्न क्या रहेगा। अब देखो, हमारा इस क्वेश्चन में क्या था, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ मास विल बी। सबसे फर्स्ट स्टेप मैं बता दूं, मास का डायमेंशन बोल रहा है, जिस क्वांटिटी का बोलेगा डायमेंशन उसको लिख लेंगे लेट एम। मास इज प्रोपोर्शनल टू, किस पर डिपेंड कर रहा था, फोर्स पर, हमने फोर्स लिखा, पावर ए लिख दो, वेलोसिटी पर वेलोसिटी लिखा, पावर बी लिख दो, एंड टाइम बोला कि टी की पावर सी। सबसे फर्स्ट स्टेप, जब भी डायमेंशन निकालना हो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में, है ना, तो आप उसे क्या करोगे, प्रोपोर्शनल के साथ पावर ए बी सी के टर्म में लिख देंगे। हमने लिखा मास डिपेंड कर रहा था फोर्स पर, है ना। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम विल टेकन एज फंडामेंटल यूनिट। फोर्स पावर ए, वेलोसिटी पावर बी, टाइम पावर सी। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है, एम एल टी माइनस 2। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ स्टूडेंट्स, एल टी माइनस 1। एंड टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टी, है ना। ये तो आपका सेकेंडरी है, अगर आता है तो आप यहाँ पर नहीं पुट करो, जिन्हें नहीं आता मैंने उन्हें बता दिया। अब इसलिए देखो, सबसे पहली बात, ये फर्स्ट इक्वेशन था ना। अब देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एम प्रोपोर्शनल टू एफ पावर ए, वी पावर बी, टी पावर सी कर लिया। मास का डायमेंशन, चलो प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट लगा दिया, पावर ए, वी पावर बी, टी पावर सी। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, सारी क्वांटिटीज के आपको डायमेंशन पुट करने हैं बोथ साइड में। डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। चलो, मास है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला एम लिख दिया आपने, के का डायमेंशन होगा नहीं, फोर्स से क्या होगा स्टूडेंट्स, एम एल टी माइनस 2, पावर ए लिखा हमने, वेलोसिटी है एल टी माइनस 1 लिखा, पावर बी, टाइम है टी लिखा, पावर सी। एक और बात है ना, एम है तो हम इसे लिख सकते हैं एम एल 0 एंड टी 0। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे को इक्वेट करेंगे जब पावर, उसमें क्या हो, हमारे को इजी हो। अब आओ स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये बता दूं, एम कहाँ है, ये दोनों, एम हमारा सिर्फ यहाँ है, कहीं पर दिखा नहीं है, तो एम की पावर क्या होगी हमारा ए। एल की बात करें तो एल यहाँ है, यहाँ नहीं है। एल की पावर ए और एल की पावर बी, 2 जगह है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो एल का पावर बाबू क्या होगा, ए प्लस बी। और अगर हम टी की बात करते हैं तो टी हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर है, तो टी की पावर बताओ, -2 इंटू ए, -2a, उसके बाद -1 इंटू बी, -b एंड प्लस सी। क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस सी। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, फिर से मैं लिख दूँ, एम एल 0 टी 0 आपका जो आया, एम पावर ए, एल की पावर ए प्लस बी है, और टी की पावर -2a माइनस बी और प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या करना है, आपको पावर्स को इक्वेट करना है, कंपेयर करना होता है ना। तो आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, इक्वल होता है। तो लिख देते हैं हम लोग, इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, पावर्स ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड में आपको क्या करना है, पावर को इक्वेट करना है। तो देखो, मास है, यहाँ पर मास है, मास का पावर यहाँ कितना स्टूडेंट्स, 1, यहाँ पर मास की पावर कितने स्टूडेंट्स, ए, तो ए इक्वल्स कितना होने वाला है, 1। कंपेयर करेंगे, ए इक्वल्स 1। सिमिलरली लेंथ का टर्म देखो, एल प्लस बी है, यहाँ पर 0 है, तो फॉर लेंथ तो आप कह सकते हो क्या, ए प्लस बी इक्वल्स, एल में पावर यहाँ देखो 0, तो ए प्लस बी 0 आया। तो स्टूडेंट्स बी इक्वल्स कितना होगा हमारा, -a, मीन्स बी इक्वल्स -1।
ए का वैल्यू पता चल गया आपको 1, बी का वैल्यू पता चल गया -1। अब आते हैं सी के लिए। देखो यहाँ पर टाइम के लिए -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स कितना होगा स्टूडेंट, टाइम के पावर यहाँ पर कितना है 0 है तो 0 पुट कर दिया। -2 इंटू ए की वैल्यू बताओ 1, माइनस बी की वैल्यू कितना है -1 एंड प्लस सी इक्वल 0। -2 + 1 + c इक्वल 0, -1 + c इक्वल 0 एंड c इक्वल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो ए की वैल्यू मेरे को बताओ 1, बी की वैल्यू बताओ -1 और सी की वैल्यू बताओ 1। अब आप क्या करोगे, इसे पुट कर दोगे यहाँ पर। तो m इक्वल्स बताओ f की पावर बताओ a लिख दिया, v की पावर b लिख दिया, t की पावर c लिख दिया और f की पावर 1 है ना, एंड v की पावर b है तो -1 एंड t की पावर c है तो 1। फाइनली आप ऑप्शन चेक करो क्या है हमारा, f t v -1। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, है ना। तो बहुत इजी था ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसलिए मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और कंसाइज फॉर्म में बताने वाला हूँ। तो मैं सारे क्वेश्चन में एक चीज़ तो कॉमन कर रहा हूँ, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा एक पैटर्न का, उनके सारे स्टेप्स में आपको बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ताकि अगर कोई टफ क्वेश्चन आ जाए तो उनको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है ना। तो ध्यान रहे, जब भी डायमेंशन पूछे है ना, डायमेंशन ऑफ मास पूछा था यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना, बस ABC तो निकालना है। देखा हमने ABC निकाला, ABC हमारा पावर था, इसका डायमेंशन था, तो FTV -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। CBSE 2015 में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था, आप क्वेश्चन नोट कर सकते हो। इफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। अब बताओ 2014 वाला क्वेश्चन और 2015 वाला क्वेश्चन CBSE PMT का क्या कुछ डिफरेंस है दोनों में, बस फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो गए हैं। अब तो समझ में आया ना। देखो पिछले क्वेश्चन में था इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन ऑफ मास विल बी। पैटर्न समझा। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस पढ़ा जो AI PMT का था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे JMS 2019 का है, देखो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पैटर्न कैसे हो रहे हैं, आपको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा हो कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप राइट डाउन करो। इफ स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड force F were chosen as fundamental units, then the dimension of Young modulus will be। अब बताओ क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो क्या है, हमारे को यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, और किसको किसको हम लोगों ने यहाँ फंडामेंटल यूनिट चूज किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है। तो वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को और फोर्स को क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एज्यूम करा है। तो यंग्स मॉडुलस का हमारे को डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। अब बताओ JMS 2019 का क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस विल बी प्रोपोर्शनल टू, स्टेप अब आपको पता है, डायरेक्टली मैं बना रहा हूँ। स्पीड है तो A, उसके बाद हमारे को क्या बोला, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमने लिख दिया पावर B, और उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, फोर्स पावर C, है ना। तो इसमें सबसे पहली बात यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो आप। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन या फोर्स अपॉन एरिया भी बोल सकते हो, आप इसे सॉल्व करोगे, है ना। तो ML -1 T -2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इसे सॉल्व करने बताया है, जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा उसमें बताया, तो आप देखना कैसे होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। A V⁴A, A⁴B and F⁴C। यंग्स मॉडुलस ML -1 T -2 हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। वेलोसिटी है तो LT -1 पावर A लिख दो, एक्सीलरेशन है LT -2 लिख दो, पावर B लिख दो, फोर्स है MLT -2 लिख दो, पावर C लिख दो। सबका डायमेंशन लिखा, पावर ABC कर दिया, है ना। आपको स्टेप समझ में आ रहा है। अब आपने लिख दिया ML -1 T -2, उसके बाद यहाँ देखो M कहाँ है, यहाँ है, तो M की पावर हमने लिख दिया C। L देखो A है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ है तो +B और यहाँ है तो +C। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम की बात कर लो, -1 इंटू A तो -A, -2B एंड -2C। आपके पास ये तैयार हो गया फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसे क्या करोगे, कंपेयर करोगे तो फिर C है यहाँ पर हमारा, और मास में यहाँ पर पावर 1 है, तो C की वैल्यू कितनी हो गया। लेंथ के लिए आप A + B + C इक्वल्स, लेंथ पे पावर देखो स्टूडेंट्स -1 है, A + B, C की वैल्यू हमारे को पता है +1 = -1, A + B = -2।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर देखा a प्लस बी माइनस 2 आया। नेक्स्ट जो हम आप प्रोसीड कर रहे हैं, आप टाइम के लिए देखो, माइनस ए माइनस 2b माइनस 2c इक्वल्स पावर इक्वल टाइम पे कितना स्टूडेंट्स -2। तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो हमारा a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स -2, माइनस माइनस कैंसिल, a प्लस 2b प्लस 2 इंटू c की वैल्यू बताओ 1 है तो 2 को पुट किया, a प्लस 2b इक्वल्स कितना आना है 0, a इक्वल्स -2b। ठीक है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू -2b आया, समझ में आया ना? ठीक है, अब आओ जब ये पुट कर लिया तब यहाँ पर आप इस इक्वेशन में देख लो, a इक्वल्स -2b है तो -2b प्लस b इक्वल्स -2 और माइनस बी इक्वल्स -2 कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू हमारा कितना आया 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपने b का वैल्यू कितना पुट किया 2 आया, c के लिए हमारा 1 आया, अब a का वैल्यू कितना होगा -2b, तो -2 इंटू बी की वैल्यू है 2, a का वैल्यू आया -4। क्या समझ में आया? तो आपने देखा a b और c का ही वैल्यू पुट करा। अब क्या करना है, हमारे को इक्वेशन में पुट कर दो, y इक्वल्स k इंटू वी रेज टू पावर a था, a रेज टू पावर b था और f रेज टू पावर c था। तो आंसर आपके पास आ गया, k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा, v की पावर a v -4, a का पावर b v स्क्वायर और f की पावर c। तो आपने देखा स्टूडेंट कितने स्मूथली हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। तो किस तरीके से हम लोग डायमेंशंस जो है कैलकुलेट कर रहे हैं दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा जेईएमएस 2019 का है, वो इस तरीके से है, इफ सरफेस टेंशन S, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड प्लैंक्स कांस्टेंट H आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वुड बी। क्या समझ में आया? देखो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड फोर्थ है ना, किस तरीके से पैटर्न है। हमारे को यहाँ किसका कैलकुलेट करना है, लीनियर मोमेंटम का। तो लीनियर मोमेंटम हमारा P। अब बताओ फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हमारे, सरफेस टेंशन S तो पावर A होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I तो I की पावर आपने B ले लिया, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट H की पावर C। क्या समझ में आया? देखो अब तो इजी लग रहा होगा, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया मैंने, बता तो दिया आप किस तरीके से सॉल्व करना है। चलो P इक्वल्स K S रेज टू पावर A I रेज टू पावर B H रेज टू पावर C, ये हमारा इसमें पुट कर रहे हैं, हमारे को ABC की और डायमेंशन आपको पता चल जाएगा। तो बस थोड़ा सा ही है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालोगे, फोर्स अपॉन लेंथ MLT -2, लेंथ है तो L, तो हमारा आ गया ML0T -2। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन आप क्या करोगे m, वेलोसिटी के लिए क्या करोगे LT -1, तो आ गया MLT -1। इन सब के डायमेंशन फॉर्मूला मैंने जो है ना प्रैक्टिस कराया है लेक्चर्स में, तो प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो आपको पता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है mr स्क्वायर। तो चलो मास के लिए आपने m लिया, डिस्टेंस है तो l स्क्वायर लिया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर है ना। तो प्लैंक्स कांस्टेंट अभी बचा है ना, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए मैं आपको बता दूं, प्लैंक्स कांस्टेंट, हालांकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इसका बताया किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जिन्हें नहीं आता आप देख सकते हो। E इक्वल्स एच न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, h का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, E अपॉन न्यू मीन्स ML स्क्वायर T -2 एनर्जी का डायमेंशन हुआ, और फ्रीक्वेंसी है तो T -1 हुआ। आपको h का डायमेंशन आने वाला है कितने स्टूडेंट्स, ML स्क्वायर T -1। ऐसे फॉर्मूला जिन्हें आता है उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस जो है टाइम उतना ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो फिर थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा इस तरीके से सॉल्व करने में। अब आपके पास क्या है, बस वैल्यू पुट करना है। आओ यहाँ फर्स्ट है हमारा पर है ना, P इक्वल्स K इंटू S रेज टू पावर A I रेज टू पावर B एंड S रेज टू पावर C। आपको डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना है सबका, मोमेंटम है तो मोमेंटम का कितना होगा स्टूडेंट्स, MLT -1 MLT -1, K का कुछ नहीं होगा, सरफेस टेंशन का आपने अभी सॉल्व किया, तो ML0T -2 पावर A, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपने देखा ML स्क्वायर, तो ML स्क्वायर पावर B, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का आपने सॉल्व किया, तो ML स्क्वायर T -1 एंड पावर C है ना। अब क्या करोगे, बस वैसा ही स्टेप है हमारा सारा है ना, ABC की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, देख लो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। MLT -1 हमारा आया यहाँ पर, और M है हमारा
m यहाँ है, यहाँ है, तो m की पावर a है ना, पावर ऐड करते स्टूडेंट्स, फिर प्लस b एंड यहाँ पर होगा c। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेंथ के लिए देख लो, लेंथ हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर देखो 0 इंटू ए तो 0 होगा, एल स्क्वायर है तो 2 इंटू बी हमारा क्या होने वाला है 2b, यहाँ पर 2 इंटू सी प्लस 2c, और टाइम के लिए आप देखोगे तो -2a यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है -c, है ना। अब आप इक्वेट करोगे तो आप इक्वेशंस में कम से कम लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी, मास को देखो यहाँ पर 1 है तो a प्लस बी प्लस सी वैल्यू कितना आने वाला है 1, है ना, मास बताओ। इस इक्वेशन के लिए देखोगे आप तो 2b प्लस 2c है हमारा, तो फिर वैल्यू कितना आने वाला है 1, लेंथ पर कितना है 1 स्टूडेंट्स, और फिर -2a -c, टाइम को देखोगे कंपेयर करोगे तो कितना स्टूडेंट्स -1। इस तरीके से आपको सारा सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। जब सॉल्व करोगे है ना तो a की पावर आपका आने वाला है 1/2, b की पावर आने वाला है 1/2 एंड c की पावर कितना आने वाला है। तो फाइनली जब आप a b और c की वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट्स तो फिर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s रेज़ टू पावर हाफ, i रेज़ टू पावर हाफ एंड s रेज़ टू पावर 0। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए मेंस नीट के, है ना। अब एक दो क्वेश्चन और थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए आप देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अभी देख लो पैटर्न, एक पैटर्न्स के सारे क्वेश्चंस अभी तक जितने आ चुके हैं हमारे नीट में, जेईई मेंस में, एडवांस में, मैं आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बस कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, घर पे प्रैक्टिस करना, फिर आपको इस वाले चैप्टर से मार्क्स के टेंशन तो लेना ही नहीं है, आएगा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो। इफ द स्पीड ऑफ लाइट c and gravitational constant g and Planck's constant h are taken as fundamental unit, then the dimension of mass will be। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, है ना। आए साल कभी ना कभी ये क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे, और ये वाला क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी बताया ये नेशनल टेस्टिंग अभ्यास में भी पूछे गए हैं। चलो तो आओ, डायमेंशन ऑफ मास हमारे को पूछ रहा है, तो हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है c तो पावर a, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g तो पावर b एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h तो पावर c। क्या समझ में आया? मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करा दिए कि आप जल्दी जल्दी बना सकते हो, है ना। तो आओ, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारा क्या था, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h, पावर abc कर दिया। अब आपको abc निकालना है, तो लाओ, तो वैसे स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता तो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन फॉर्मूला आपने लिख दिया L/-1, है ना। c का डायमेंशन फॉर्मूला, h प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा h के लिए आपको मैंने बताया E/μ कर दो, तो डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का होता है ml² T-2, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन फॉर्मूला आपका क्या आ गया ml² T-1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये h का हुआ। अब आगे g की बात करते हैं, तो मैंने बताया है, फिर भी मैं बता दूं, आपको पता है F=G(m1m2/r²), न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, है ना। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो g हमारा क्या हो जाएगा Fr² m1 × m2। F हमारा फोर्स है तो mlt-2 पुट करोगे, डिस्टेंस के लिए l² पुट करोगे, मास है तो m × m। तो जब आप इसे सॉल्व करने वाले हो फ्रेंड्स, g की वैल्यू बताओ हमारी कितना आने वाला है, m है हमारा, यहाँ पर 1 और 1 2 है, -2 ऊपर जाएगा तो -2 और +1 -1। L की बात करें 1 है, स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 और 1 3L2 एंड T-2। तो बस आपको तो फंडा यहाँ पर यही था, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको सारे के लिखने थे, आपने लिख दिया, अब इसका यूज करना है, तो आपको यूज करना है, तो मैं यूज करने के लिए बता दूँ। मास है हमारा इक्वल्स के हो जाएगा c की पावर a, g की पावर b और h की पावर c। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m होता है स्टूडेंट्स, मैं L0 T0 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और L है हमारा, यहाँ पर c है हमारा, तो c के लिए मैंने क्या बताया, डायमेंशन फॉर्मूला देखो L/-1 कर दिया आपने, पावर a। g की बात करें तो g कितना है हमारा, देख लो m-1 है, L3 है, T-2 है और पावर हमने b लिख दिया। फिर उसके बाद h की बात करें, h का डायमेंशन फॉर्मूला आप देखो, m है, L² है, T-1 है और पावर c लिख दिया, है ना। अब तो टफ नहीं लग रहा है ना हमें, हाँ। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप ml0 T0 पुट कर दिया हमने। अब m क्या देखेंगे, पावर क्या है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है -b है और यहाँ पर c, तो m का पावर बताओ -b + c हो गया। l के लिए आओ, यहाँ पर a है, a × 1 तो a आया, यहाँ पर देखो
प्लस 3b आया 2c। टाइम का आप देखो स्टूडेंट्स, टाइम यहाँ है तो -1 इंटू ए तो -a हो गया, -2b एंड माइनस। आप कंपेयर कर सकते हो, मास हमारे यहाँ पावर 1 है, मास की पावर यहाँ देखो आप -b प्लस c इक्वल्स कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेंथ को देखो a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स l की पावर कितने स्टूडेंट्स, तो यहाँ 0। और नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम के लिए कंपेयर करो तो -a -2b एंड -c इक्वल्स पावर 0। तो आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस इसे ही सॉल्व करना है a b और c। मैंने आपको बताया किस तरीके से a b c की वैल्यू पुट करते हैं ना, हो सके लीनियर इक्वेशन भी बनेगा। तो फिर फाइनली जो आप सॉल्व करने वाले हो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a b c। और जब को सॉल्व ए बी सी को सॉल्व करोगे तो a की पावर 1/2 आ जाएगा, b की पावर -1/2 आ जाएगा एंड c की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये वैल्यू पुट करना है आपको और आंसर आप देख सकते हो क्या होने वाला है, m इक्वल c रेज टू पावर हाफ g रेज टू पावर -1/2 h रेज टू पावर हाफ। क्या स्टूडेंट्स समझ में आया? तो स्टूडेंट्स सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन एक हमारा IIT एडवांस में आया था, बस ऑप्शन जो है हमारा क्या था, चेंज था। जी 2015 में आया था ये क्वेश्चन। क्या था, इफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर यूज्ड टू फॉर्म यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड मास, देन द करेक्ट ऑप्शंस आर। ये मोर देन वन चॉइस आर करेक्ट वाला ऑप्शन था स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो देखो आप क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को भी, स्पीड ऑफ लाइट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है ना, इन तीनों को फंडामेंटल यूनिट हमने क्या किया, चूज किया। तो फिर हमारे को पूछ रहा है मास जो है और लेंथ दोनों के लिए। तो मास के लिए तो हमारा ये हो गया और लेंथ के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, c की पावर a, g की पावर b एंड h की पावर c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका फिर जो ऑप्शन है वो क्या करेगा, मैच कर जाएगा। तो देखो इसका तो आपके पास आंसर है ना। मास वाला देखो आपको, मास इज प्रोपोर्शनल टू कितना है, c की पावर हाफ m√c है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। सिमिलरली जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो एल जो हमारा आने वाला है √g है ना, और एल जो आने वाला है √h। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? देखो यार कितने आसान क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके जो टाइम है और कम लगेंगे सॉल्व करने में। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस करना। मैंने जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं, एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, नीट के, जे मेंस के और एडवांस के, है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, प्रोसेस कैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो बहुत ईजी है। जो मेन क्वेश्चंस थे, आप जो लेंदी थे इस टॉपिक के क्वेश्चन वो ये थे। अब बस छोटे छोटे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेशेंस रखना। चलो तो स्टूडेंट्स वी विल नाउ डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, the dimensional formula of half epsilon naught E square, where epsilon naught is permittivity of medium and E is electric field। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा IIT में भी आया था और AIPMT में भी आया था। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का, या तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सेपरेट निकालो है ना, और एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, फिर पुट करो, जो आपके लिए टाइम टेकिंग है। तो इससे अच्छा आपको जो पॉइंट याद रखने हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है हमारा, वो एनर्जी डेंसिटी होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम में क्या होगा स्टूडेंट्स, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ml² T-2, और वॉल्यूम का क्या होगा स्टूडेंट्स, L3। तो हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया ml-1 T-2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका AIPMT में भी आया था और IIT 2000 का भी क्वेश्चन है ये। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में ये पूछा भी जा सकता है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज, ये हमारा क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर वे में एक और हमारा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी होता है जो B²/2μ0 है, उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स आप नोट करो,
एक तो ये है हमारा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। सी जो है हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमारा AIPMT में क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स, ऑप्शन भी होते हैं इनके, आपके सामने है क्वेश्चन, देख सकते हो आप। तो डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहली बात बताओ, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर जो होता है हमारा सी के इक्वल होता है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, LT-1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा AIPMT में क्वेश्चन आया था। अगर हम एक और बात आपको नोट करने के लिए मैं बता दूं, हो सकता है कभी कभी इसका डायमेंशनल फार्मूला के साथ साथ यूनिट पूछ दे, तो यूनिट क्या होगा इस क्वांटिटी का, मीटर पर सेकेंड। जो है आप नेक्स्ट पॉइंट याद रख सकते हो, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स सी स्क्वायर। आप जब स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो इससे हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या आने वाला है, LT-1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स L² T-2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा AIEEE 2003 में आया था ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो दोनों एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन आए थे, AIPMT में भी और AIEEE में भी। AIEEE में इस फॉर्म में पूछा गया था और AIEEE में इस फॉर्म में पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, और अभी जो नेशनल टेस्टिंग अभ्यास आ रहा है क्वेश्चन है ना, उसमें भी आपके नीट के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होगा। तो समझ में आया, बहुत सिंपल से रिजल्ट याद रखना है, ये सी के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आप डायमेंशन पूछेगा तो डायमेंशन निकाल सकते हो, और यूनिट पूछेगा तो यूनिट निकाल सकते हो। तो आपको नोट करने के लिए मैं फिर से बता दूँ, हो सकता है इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने नोट कर लिया, बहुत इजी था ना ये, चलो नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स आपको एक और बात याद रखना है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, अभी मैंने बताया भी था आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हमारे को कैलकुलेट करना है तो कूलम्स लॉ का यूज़ कर सकते हो आप, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। ठीक है, तो फिर बताओ चार्ज के लिए क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला 80, अगेन चार्ज के लिए क्या होगा 80, फोर्स है तो क्या होगा स्टूडेंट MLT-2, और डिस्टेंस है तो क्या होगा L²। तो फिर फाइनली हमारा M-1, L कितना आने वाला है -3, T कितना आने वाला है मेरा 4 एंड A²। तो आपने यहाँ पर क्या देखा स्टूडेंट्स, डायमेंशनल फार्मूला। इसकी ऐसा यूनिट भी आती है स्टूडेंट्स एग्जाम में, आपको याद रखना, एप्सिलॉन नॉट का जो ऐसा यूनिट होता है, यहाँ से देख सकते हो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर है ना, अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारा ये ऐसा यूनिट है होता है, और AIPMT में ये पूछा जा चुका है, द ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो बहुत ही ईजी था, आप यहाँ से ड्राइव कर सकते हो, फिर आप डायमेंशनल फार्मूला इस वाले यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, देखोगे सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, वो JEE मेंस 2019 में आया था स्टूडेंट्स। तो JEE मेंस 2019 में क्वेश्चन क्या था हमारा, आप देख सकते हो, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन μ0 इक्वल्स वाट। ये क्वेश्चन है हमारा JEE मेंस 2019। तो आपको ये अप्रोच करना है, किस तरीके से करोगे, बहुत ही ईजी है। कंसेप्ट आपके पास क्या था, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट जो होता है रूट अंडर में, ये सी के इक्वल्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको जो क्वेश्चन में है क्या है, रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट अपॉन μ0 इक्वल्स वाट। तो क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, आपको देखो इस रिजल्ट का यूज कर सकते हो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई। तो ये एप्सिलॉन नॉट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो
तो एप्सिलॉन नॉट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका क्या आने वाला है, आप देख सकते हो, ये एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, आई इंटू 1/रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा रिजल्ट आया एप्सिलॉन नॉट इंटू सी आया। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी था। अब क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट का जो है आप डायमेंशनल फार्मूला यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमारा है m-1 l-3 t4 a स्क्वायर एंड c मीन्स lt-1। तो आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, m-1 l-2 t³ a स्क्वायर। तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हो, आपका आंसर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, m-1 l-2 t³ a स्क्वायर। तो ये हमारे जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन था। आप देख रहे हो पैटर्न सारे एग्जामिनेशन में किस तरीके से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको इस टॉपिक से मैंने बताया एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का आपको डायमेंशनल फार्मूला किस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जेईई मेंस 2013 का, सिमिलर क्वेश्चन था। इफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, m इक्वल्स मास, l इक्वल्स लेंथ, a इक्वल्स इलेक्ट्रिक करेंट, है ना। तो फिर इनमें से दिया गया ऑप्शन जो है कौन सा सही है। तो जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। तो अभी आपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किया था, आप ऑप्शन मैच कर सकते हो कौन सा सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा आईआईटी में भी आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइनेशन हैज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ऑप्शन आप देख सकते हो, रूट अंडर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। एंड ऑप्शन नंबर डी एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले बात ऑप्शन चेक कर सकते हो, है ना। हमारा म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, आप इसे सॉल्व करोगे। सबसे पहली बात तो दो तरीके हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला पुट करो, एप्सिलॉन नॉट का पुट करो और चेक करो रेजिस्टेंस के इक्वल है या नहीं। या दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कौन कौन से डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी पर, म्यू नॉट पर और एप्सिलॉन नॉट पर। आप पावर ए और पावर बी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना। तो के म्यू नॉट पावर ए एप्सिलॉन नॉट पावर बी, इस तरीके से आप क्या करो, ए की वैल्यू फाइंड आउट करो एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करो और आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट इक्वेशन जो है पता चल जाएगी कौन सा इनमें से दिया गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो आप समझ सकते हो, मैंने सारा इस तरीके से भी सॉल्व कराया है। बहुत सारे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कराया था ना कि फिजिकल क्वांटिटीज पर कौन कौन सा डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस यहाँ वी नॉट और एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड कर रहा है, तो पावर ए और बी करो, कैलकुलेट करो, आपको पता चल जाएगा, है ना। सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, ए की पावर 1/2 आएगा, बी आएगा, जो फाइनली आंसर आपका आने वाला है म्यू नॉट पावर ऑफ 1/2 और एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2। तो रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज प्रैक्टिस किए, है ना। अब थोड़ा और देख लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, है ना। सपोज हमारे को चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो I इंटू टी होता है, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, AT। दूसरा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस या EMF की बात करते हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे कैलकुलेट करोगे, W/Q से। तो W/Q है हमारा, तो W का आप पुट करोगे ml², T-2 आएगा वर्क का, और चार्ज का हमारा क्या आने वाला है, AT। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ml² T-3 एंड A-1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा डायमेंशनल फार्मूला हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हालांकि मैंने ये सारे आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है। R = V/I होता है हमारा, V आप पुट कर सकते हो ml² T-3 A-1 और I है हमारा A। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ml² T-3 एंड A-2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हुआ हमारा। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स हम लोग जो है डिस्कस करने वाले कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस C। स्टूडेंट्स इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, C = Q/V। Q हमारा क्या होता है, AT। पोटेंशियल के लिए आपने निकाला है ml² T-3 A-1। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, m-1 l-2 T4 एंड A²। ये हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला हुआ स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट जो है इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, EMF इक्वल्स L इंटू डी आई अपॉन डी टी। आई मीन्स करेंट, टी मीन्स टाइम। तो इंडक्टेंस L है हमारा, तो L का आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, E अपॉन डी आई इंटू डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो E EMF ही है हमारा, इसका आप पोल पुट करोगे, कितना आने वाला है, ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1, T है तो dt है तो T कर दिया आपने, और di है तो A कर दिया आपने। तो फिर क्या होने वाला हमारा, M L कहाँ है, कहीं नहीं है, तो ML स्क्वायर हो जाएगा हमारा। -3 और +1 कितना होने वाला है स्टूडेंट्स, -2। एंड A की बात करें तो माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इन सारे क्वांटिटीज़ का क्या करा, डायमेंशनल फार्मूला देखा किस तरीके से होता है। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, क्या है वो पॉइंट, नोट। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका RC की अगर बात करें, रूट अंडर LC की बात करें, और L अपॉन R की बात करें, आपको नोट करके लिखना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सब का डायमेंशन फार्मूला टाइम के इक्वल होगा। किसको इक्वल होगा, टाइम के। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली इसी तरीके से हम एक और देखेंगे। सेकेंड नोट्स हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन RC इक्वल्स 1 अपॉन रूट अंडर LC एंड R अपॉन L इक्वल्स डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन T। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन T मीन्स T माइनस 1, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा किस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, और आप इसे सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो। R इंटू सी है ना, डायमेंशन फार्मूला पुट करोगे टाइम के इक्वल आता है, यानी रूट अंडर LC डायमेंशन पुट करोगे आप, देखना टाइम के इक्वल आएगा। सिमिलरली इस केस में भी आप 1 अपॉन RC का डायमेंशन फार्मूला पुट करोगे, और क्या होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो IIT में भी क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स कि फ्रीक्वेंसी के और टाइम पीरियड के इक्वल किसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा, है ना। सबके इंडिविजुअल आप डायमेंशनल फार्मूला पुट करके रिलेशन में चेक कर सकते हो। तो आज के लिए हमारा स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना घर पर। ठीक है, जितने हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सारे स्टेप्स को फॉलो करो, फिर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स प्लीज़ subscribe and share this channel so that other students can take advantage of this also, and please also share your experience in the comment box.